जज का तबादला हो गया है। अब मैं इसको अगर मैं बात बोलूंगा कि दिल्ली के अंदर एक जज के घर में आग लग गई थी, यशवंत वर्मा। 15 करोड़ रुपए तो गिनती के थे और अभी तो जो बाकी गिनती थी वो तो हुई नहीं थी। तो अगर आप ईमानदार जज हैं तो आपका तबादला होना तय है। अगर आप सत्ता की दलाली कर सकते हैं, बैठ करके सत्ता के लोगों के दबाव में काम कर सकते हैं, सत्ता के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, तो आपका तबादला नहीं होगा। और ये तो केवल आज के टाइम में जो प्रोपोगेंडा सरकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, उस प्रोपोगेंडा के तहत एक छोटा सा स्टेप है। न्याय एक्चुअल के अंदर हमारे देश के अंदर केवल राजनेताओं के लिए है, बड़े लोगों के लिए है। गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति, साधारण वर्ग के व्यक्ति के लिए हमारे देश में न्याय नहीं है। ये आप लिख करके ले लीजिए। न्याय, अगर न्याय की व्यवस्था को करना है, दोबारा से कायम करना है, तो मुझे लगता है कि शायद सब लोगों को दोबारा से इकट्ठा होने की जरूरत है। लेकिन पत्थरबाज भी तो सर योगी पुलिस पर हमला करती है ना, उसी अनिल चौधरी पे हमला हुआ ना। देखिए, ये तो कह रहे थे हमारी जान नहीं होती है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। किसान आंदोलन की मुझे घटना याद आती है। 26 जनवरी के बाद में 28 जनवरी या 29 जनवरी की बात है, इन्होंने बोला कि जी वहां पर ना पत्थर चल रहे थे, किसान चला रहे थे। लेकिन जब फुटेज जारी हुई तो उसमें वो लोग आरएसएस के स्पॉन्सर्ड थे। शाहीन बाग के अंदर भी जो लोग वहां पर खाकी वर्दी पहनकर घूम रहे थे, उनके पास नेम टैग नहीं था, उन्होंने एक नकली पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। तो ये जो ढकोसला करना है, या गुजरात दंगों की अगर मैं बात करूं, वहां पर जब ट्रेन जली, नानावटी आयोग ने जो जांच करी, उन्होंने क्या बताया कि ट्रेन बाहर से नहीं जली थी, ट्रेन अंदर से जली थी। तो ये सारी चीजें षड्यंत्र का हिस्सा होती है। और हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी एक्सपर्ट एजेंसीज और एक्सपर्ट लोग हैं जो देश को नहीं बचाना चाहते, अपने आप को निजी हित की बात करते हैं, निजी पार्टी की बात करते हैं। उनके लिए देश से कोई मतलब नहीं है, उनको देश से कोई वास्ता नहीं है। कभी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, कभी हाई कोर्ट आदेश देता है बुलडोजर के एक्शन को लेकर योगी पुलिस पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। क्या योगी पुलिस या योगी जी खुद अदालत से बड़ी हो गई है, ये माना जाए? नहीं, घमंड है, घमंड है। घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आप घमंड को लेकर के चल रहे हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि आप ही सुप्रीम पावर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जिस दिन कभी गलती से, अभी आज तो आप सत्ता में है, पावर में है, प्रताड़ित कर रहे हैं, अगर आपको प्रताड़ित होना पड़ गया कभी, तो ऐसे लोग कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। हिटलर को बहुत बड़ा लोग कहते थे कि उसने बहुत बड़ा डिक्टेटर था, बहुत अत्याचार किया, लेकिन वो बुज़दिल था। कैसे हिटलर मरा था, इसकी हिस्ट्री आप पढ़ लीजिएगा। आपके व्यूअर्स को भी मैं जरूर बोलूंगा कि हिटलर कैसे मरा था, उसकी हिस्ट्री को जरूर पढ़ें। इधर शंकराचार्य पे हमला हो रहा है, उधर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, क्या तमाशा है यूपी में? देखिए, मंदिर केवल यूपी में नहीं तोड़े जा रहे, मंदिर दिल्ली में भी तोड़े जा रहे हैं। मंदिर देश में सभी जगह तोड़े जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद मुगलों के समय में हिंदू धर्म खतरे में नहीं था जितना खतरे में आज है। अंग्रेजों के समय में हिंदू धर्म इतना खतरे में नहीं था जितना आज है। कांग्रेस के समय में शायद हिंदू धर्म इतना खतरे में नहीं था जितना आज है। तो इतना अत्याचार हिंदू धर्म के ऊपर आज तक कभी नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अगर आज भी हिंदू धर्म को बचाने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं, तो आने वाले समय के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हिंदुओं को अपनी प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को बचा के रखना। विकास के नाम पर मंदिर आज भी तोड़े जा रहे हैं। विकास के नाम पर शायद पहले भी मुगलों के टाइम पर भी मंदिर तोड़े गए होंगे, लेकिन सबसे कहा जाता है कि सबसे बड़ा मंदिरों का जो दोषी है वो औरंगजेब को ठहरा दिया जाता है। अब जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं उसका दोषी किसे ठहराया जाएगा? आज से 100 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो ये पढ़ा जाएगा कि भारत को किसने सबसे ज्यादा बर्बाद किया था, कांग्रेस ने किया था या मोदी जी ने किया था। तो ये आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है कि भारत एक्चुअल में बर्बादी किसे बोला जाता है। मॉडर्नाइजेशन को बर्बादी बोला जाता है, या आपके धर्म से शिक्षा को छीन लेना, स्वास्थ्य सेवाएं छीन लेना, आपको मरने के लिए छोड़ देना, अस्पताल में बिना इलाज के आपको छोड़ देना, आपके जिस हिसाब से आज घटनाएं निकल के आ रही हैं, रोजगार का रोजगार का राह भी नहीं रहा सरकार के पास। जिन लोगों को पेंशनें मिल रही हैं वो भी खतरे में आ चुके हैं। वन रैंक वन पेंशन वाले फौजी रोड पे बैठे हैं, शिक्षक रोड पे बैठे हैं, स्टूडेंट रोड पे बैठे हैं, पर्चे जो आपके एग्जाम होते हैं वो लीक हो जा रहे हैं। तो एक्चुअल में देश की बर्बादी और देश की तरक्की इससे तय होती है।